हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली आप सबका इंतज़ार होता है ख़त्म, क्योंकि एसबीआई क्लेरिकल वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हो चुकी है। क्योंकि एसबीआई ने बस अभी कुछ देर पहले ही नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे डाली है और एसबीआई इस बार रिक्रूट करने जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 13,500 वैकेंसीज क्लेरिकल पोस्ट की। और ये पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आपके सामने है। ये पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि इस बार इनका क्या ब्रेकअप है वैकेंसीज का अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, मेन स्टेट्स का मैं आपको बताऊंगी सारा, और एग्जाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में आपको मैं पहले तो यही बताऊंगी कि आपका जो वैकेंसीज का ब्रेकअप है, देखिए वैकेंसीज जो है उसका ब्रेकअप जानने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन और फीस की पेमेंट दोनों, वो आपकी 17 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रही है और 7 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, और जो आपका वैकेंसीज निकली है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अहमदाबाद की जो वैकेंसीज है, अहमदाबाद का जो सर्कल है, गुजरात की जो टोटल वैकेंसीज है वो 1073 है। ठीक है, मेन जहां ज्यादा वैकेंसीज है वो मैं बता रही हूँ। मध्य प्रदेश की आपकी 1317 है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की 482, ओडिशा की 362, ओके, हरियाणा की 306, जम्मू कश्मीर की 141, हिमाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसीज जो निकली है 170, चंडीगढ़ यूटी की भी 32 वैकेंसीज हैं। ओके, पंजाब की 569 वैकेंसीज। अच्छा, उसके बाद आपका तमिलनाडु की 336, राजस्थान की 445, वेस्ट बंगाल 1254, बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। उसके बाद आपका यूपी, उत्तर प्रदेश 1894 वैकेंसीज है आपकी। महाराष्ट्र की 1163। उसके बाद आपका दिल्ली की जो है वो 343 है, उत्तराखंड की 316 है। ओके, और असम की अगर मैं देखूं 311 वैकेंसीज है। झारखंड नहीं, बिहार की 1111 है, बहुत बढ़िया। और झारखंड की है 676 और केरला की है 426। और भी बहुत सारी स्टेट्स की वैकेंसीज इन्होंने बताई है। तो कुल मिलाकर 13,735 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। और जिसका एग्जाम जो है आपका फेब में टेंटेटिव है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये है आपका मेन स्टेट्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज। अच्छा, अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाँ जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अगर मैं एज की बात करूं तो आपकी जो एज है वो उन्होंने मांगी है एज ऑन 1 अप्रैल 2024। एज ऑन 1 अप्रैल 2024 को उसने आपसे मांगा है कि आपकी एज जो है वो 20 से 28 वर्ष की होनी चाहिए। 20 से 28 साल की एज उन्होंने बोली है आपको। और ये जो 20 से 28 साल की एज है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि आपका बर्थडे जो है वो 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल 2024 एज ऑन तो उन्होंने बोला है। बाकी जो आपका बर्थडे है वो 2/4/96 से लेकर 1/4/2004 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो बर्थडे है वो 2 अप्रैल 96 जो है और 1 अप्रैल 2004 जो है, इसके बीच में। और इन डेट्स को भी अगर आपका बर्थडे है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन वही आपकी SC ST की 5 साल की रिलैक्सेशन है। वैसे तो मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है, पर SC ST की कैटेगरी है तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा जो है आपको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे OBC में 3 साल एक्सटेंड हो जाते हैं मैक्सिमम एज पे। और PWBD जो है उसमें 10 साल, अलग अलग केसेस में किसी में 10 साल, किसी में 15, किसी में 13 साल। तो ये आपका जो है जो आपकी जो एक्स्ट्रा जो उनकी एज वो ऐड करते हैं वो सारा आपको बता रखा है नोटिफिकेशन में। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बच्चों को हर बार होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो हमारा क्या है, मार्क्स कितने मांगे हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, मार्क्स हमारे कितने हैं और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगी। पहले उससे हम मार्क्स देखते हैं उससे पहले तो। ओके, चलिए, क्या है हमारा क्वालिफिकेशन। एज तो हमने देख ली, हाँ जी।
क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी आपसे, असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वो है एज ऑन 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक आप जो हैं ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, आपने आर्ट्स कर रखी है, कॉमर्स किया हुआ है, मेडिकल नॉन मेडिकल सब चलेगा, ठीक है। और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी मार्क्स उन्होंने एज सच यहाँ पे आपको नहीं मेंशन किए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट, ओके, क्वालिफिकेशन जो है आपकी, और ये होनी चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024 की उस पे डेट होनी चाहिए, ओके। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद ये आपको पता लग चुका है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एक ग्रेजुएशन है, मार्क्स नहीं उन्होंने मेंशन किए, सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपकी जो एज है वो 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन में देखते हैं और क्या क्या है हमारे लिए इस नोटिफिकेशन में। चलिए बाकी आपका जो है देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका वो स्टेट के हिसाब से है, तो ज्यादातर तो आपका देखो इंग्लिश हिंदी ही रहता है इसमें। बाकी प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसमें कि आपका वही सेम पैटर्न है, कोई इसमें प्रिलिमिनरी में कोई चेंज नहीं है, सेम पैटर्न है आपका। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 सवाल, रीजनिंग के 35 सवाल, वही 100 नंबर का पेपर, 100 सवाल, 1 घंटे का पेपर, और हर सेक्शन के लिए मिलेंगे आपको 20 मिनट, ओके। और ये जो है सेपरेट टाइमिंग जैसे होता है वैसे ही आपका रहेगा, सेपरेट टाइमिंग। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 की, ठीक है, यानी आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक, approximately 10 times the number of vacancies शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर द मेंस एग्जाम। जो आपका मेंस का एग्जाम है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली जितनी वैकेंसीज है, जैसे कि आपकी अप्रोक्सीमेटली 13,500 वैकेंसीज है, 13,700 कुछ है, ठीक है, तो उसके 10 गुना जो है बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके प्री के स्कोर के बेसिस पे, और फिर होगा आपका मेंस का एग्जाम, ठीक है। प्री देकर आओगे, क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, 10 गुना बच्चों का क्लियर होगा, जितनी वैकेंसीज है उसके 10 गुना, और फिर उसके बाद आपका एक कॉल लेटर आएगा और फिर आपका मेंस का पेपर होगा। और मेंस के पेपर में आपका पैटर्न है जनरल अवेयरनेस जो है वो आपके 50 सवाल, 50 नंबर, ड्यूरेशन है 35 मिनट की। वही इंग्लिश उसके बाद आपके 40 सवाल, 40 नंबर, 35 मिनट की ड्यूरेशन है उसकी भी। मैथ्स के 50 सवाल, 50 नंबर का पेपर, 45 मिनट्स की ड्यूरेशन है। और रीजनिंग और कंप्यूटर आपका कंबाइंड है, ये कंबाइंड सेक्शन होता है। पर आपको एक बात बता दूं, ज्यादा सवाल रीजनिंग के ही आते हैं, कंप्यूटर में ये नहीं कह रही छोड़ो, पढ़ना है, ओके, क्योंकि एक एक सवाल बहुत ही अहमियत रखता है आपके पेपर में। एक सवाल भी अगर आपका वहां छूट रहा है ना, उससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो सिलेबस के साथ हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ के जाना है इस एग्जाम में। तो ये रीजनिंग और कंप्यूटर का सेक्शन जो है उसके 50 क्वेश्चन होंगे और वेटेज होगी 60 नंबर की, ओके। तो मतलब 50 क्वेश्चन, वेटेज 60 नंबर, यानी इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनकी वेटेज 2 नंबर की होने वाली है, बाकियों में एक सवाल 1 नंबर का ही है, आपका इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, जनरल अवेयरनेस में भी। पर जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर है उसमें कुछ सवाल 2 नंबर के हैं और वो ज्यादातर आपके रीजनिंग के ही होते हैं। तो ये आपका मेंस का पैटर्न है, ठीक है, जिसमें 190 क्वेश्चन है और 200 नंबर का पेपर है। ड्यूरेशन आपको मिल रही है 2 घंटे 40 मिनट की, टोटल ड्यूरेशन है 2 घंटे 40 मिनट की। बाकी सेक्शनल आपको मैंने बता दिया कि एक बार क्या होता है कि जैसे आपका पेपर स्टार्ट हुआ, मान लो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन, सबका एक साथ एक ही सेक्शन खुलेगा, तो रीजनिंग का सेक्शन खुला 45 मिनट्स का, 45 मिनट्स के बाद वो सेक्शन आपका लॉक हो जाता है। और सपोज उसके बाद मैथ्स खुल गया, ठीक है, तो मैथ्स का सेक्शन फिर 45 मिनट्स तक खुला रहेगा, सॉल्व करते रहो जितने कर सकते हो, फिर वो लॉक हो जाएगा। तो ये तरीका होता है सेक्शनल टाइम लिमिट का। तो चलिए ये आपका मेंस का एग्जाम है और यहाँ पे भी आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, ओके। और साथ ही साथ जो आपकी जो वेटेज है, हाँ जी, तो जो ट्रेंड अप्रेंटिसेस होंगे एसबीआई के, उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगी, मतलब उनको ना थोड़े से मेंस एग्जामिनेशन में हल्के से बोनस मार्क्स वो देंगे, ठीक है। और ये जो मेरिट लिस्ट है फिर आपकी आएगी,
और उसके बाद हो जाएगी आपकी फाइनल सिलेक्शन। और यहाँ पे सिलेक्शन से पहले और आपको मैं चीजें बताना चाहूंगी कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है आपका सारा उन्होंने मैंने बताया कि ज्यादातर इंग्लिश और हिंदी है। जैसे कि अगर हम मेन देखें, दिल्ली का है इंग्लिश और हिंदी, मतलब इनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। हरियाणा का इंग्लिश हिंदी और पंजाबी, हरियाणा में इंग्लिश हिंदी पंजाबी, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद हिमाचल का इंग्लिश और हिंदी, ओके। उसके बाद आपका पंजाब का इंग्लिश हिंदी और पंजाबी, राजस्थान का इंग्लिश और हिंदी, सिक्किम का भी आपका इंग्लिश और हिंदी है, तमिलनाडु इंग्लिश हिंदी तमिल, ओके। और बाकी आपका जो ये है बिहार का है इंग्लिश हिंदी और उर्दू। बिहार से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उर्दू का भी ऑप्शन है, ठीक है जी। तो चलिए ये मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी इंग्लिश हिंदी और उर्दू है, ठीक है। वहां पे थोड़ा उर्दू भी चलती है, तो इस वजह से उस हिसाब से है आपका। अच्छा, उसके बाद ना आपका लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है जो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिसके नंबर नहीं ऐड होते हैं। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है उसके क्या मार्क्स काउंट होंगे? नहीं, मार्क्स आपके सिर्फ मेंस के काउंट होते हैं, उसी से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। बट ये है कि आपका एक वो फॉर्मेलिटी से एक होता है एक छोटा सा लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। दोस हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड marksheet certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be subjected to any language test। मान लो आपने हिंदी भाषा जो है उसमें चूज करी है, वहां पे आपसे लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो आपने हिंदी भाषा वहां पे ऑप्ट करी है। तो अगर आपके पास 10वीं का या 12वीं का सर्टिफिकेट जो है उसमें आपने हिंदी को पास किया है, 10वीं में या 12वीं में, दोनों में से किसी में भी चलेगा, तो फिर आपको लैंग्वेज टेस्ट देने का कोई जरूरत नहीं है। पर जिन बच्चों ने 10वीं में, जैसे आपने पंजाबी भरा, वैसे तो इंग्लिश हिंदी ऑप्शन में है, फिर जाके पंजाबी है, तो जैसे कि मान लो आपने पंजाबी की लैंग्वेज भर दी है ना, पर आपके पास 10वीं में पंजाबी आपने पास ही नहीं करी, तो फिर आपको जो है वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लैंग्वेज टेस्ट दे देना, आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं। ये ऐसा कोई मन से डर निकाल दो कि हाँ मेरे पास 10वीं में वो वाली लैंग्वेज का है ही नहीं है सर्टिफिकेट, तो मैं ये पेपर भर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहली बात, उन्होंने लैंग्वेजेस इतनी सारी दी है, हो ही नहीं सकता कि आपके पास 10वीं के पास इनमें से किसी भी लैंग्वेज का जो है वो आपने, मतलब वो जो आपके सब्जेक्ट्स 10वीं के रहे हैं उसमें वो लैंग्वेज ना रही हो। इंग्लिश तो उन्होंने सब में लिखी है, चलो हिंदी मीडियम स्कूल वाले बच्चे जो होंगे उन्होंने हिंदी तो लिया ही होगा 10वीं में, है ना। तो ये आपका है लैंग्वेज टेस्ट, जो एक फॉर्मेलिटी होता है। उसके बाद उसने आपको स्पेशली बोला है, पता है हमें, बट फिर भी नोटिफिकेशन में ये मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपके फेस 1 के मार्क्स है, विल नॉट बी एडेड फॉर द सिलेक्शन। जो आपका प्रिलिम्स होगा, जो पहला वाला पेपर है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, नंबर मैटर नहीं करते, बस पासिंग मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए, ये मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने प्री को क्वालिफाई किया तभी आपका मेंस का कॉल लेटर आएगा, ओके। और जो फाइनल सिलेक्शन आपकी हो रही है वो मेंस एग्जामिनेशन की है, मतलब आपके जो मेंस एग्जामिनेशन में जो नंबर है ना, उसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ना प्री के नंबर काउंट होने हैं, ना ये लैंग्वेज टेस्ट का कोई स्कोर चलेगा, वो तो सबका होना ही नहीं है। जिनके पास 10वीं में वो सब्जेक्ट नहीं रहा एज अ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट नहीं रहा, सिर्फ उनका होना है, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। तो चलिए, ये आपका हो गया सारा सिलेक्शन का प्रोसेस और पेपर, सारा पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन February 2025। तो देखिए, हम ऑलरेडी महीने से हमारे इस चैनल पे SBI की तैयारी ऑलरेडी करा चुके हैं, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि फेब में पेपर हो रहा है, और फाइनली वही चीज नोटिफिकेशन में आई है। हाँ, हमें उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन आपकी न्यू ईयर के आसपास आएगी, बट थोड़ा पहले जरूर आई है, बट चलो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है थोड़ा पहले अगर आ गई है। बट जो हमने प्रिडिक्शन करी थी कि फेब में आपका पेपर होगा, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है SBI का वो फेब के मंथ में होगा, वो हमारी बिल्कुल सही निकली है ना। हमारी जो एक प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल सही गई है कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एग्जैक्ट डेट उन्होंने नहीं बताई है, पर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन February 2025, ओके, उन्होंने ऐसा आपको मेंशन कर दिया है। और उसके बाद आपका जो है
नेक्स्ट जो है आपका पे स्केल उन्होंने बताया है कि सारा उन्होंने बता दिया कि 24,050 रुपए, फिर 3 इंक्रीमेंट 1340, ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। तो एक तरह से आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी, बेसिक पे है, ध्यान दीजिए नोटिफिकेशन में जो स्टार्टिंग की सैलरी नहीं लिखा हुआ, स्टार्टिंग की बेसिक पे लिखा हुआ है, वो है 26,730। ओके, और उसके बाद साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन के, जैसे कि आपके 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन तो उन्होंने मांगी है, तो ग्रेजुएट हो तभी फॉर्म भर रहे हो, तो उसके साथ में आपके जो है मतलब 24,000 बेसिक पे है, और उसके साथ ग्रेजुएशन का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ऐड करके 26,730 जो है वो आपकी स्टार्टिंग की बेसिक पे बनती है। ओके, बाकी उसके ऊपर आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग एमोलुमेंट्स जो है, अगर आप मेट्रो सिटी में आपकी नौकरी लगी है, जैसे मुंबई वगैरह में अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे अगर आपकी जॉब लगी है, तो वो अराउंड 46,000 होंगे पर मंथ। ठीक है, टोटल स्टार्टिंग के जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी है। प्रोबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं, वो मिनिमम पीरियड है 6 महीने का, वो मिनिमम कहने को होता है, वो 6 महीने ही होता है। ठीक है, मतलब वो एक क्लॉज रख देते हैं कि जैसे कि अगर उनको लगता है कि आपको 6 से भी ज्यादा ड्यूरेशन चाहिए प्रोबेशन की, तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब वो एक अपने ऊपर एक अपने पास एक राइट रखते हैं। ठीक है, बट 6 महीने ही सफिशिएंट होता है, 6 महीने में आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो रहेगा, जिसमें आपको काम सिखाया जाएगा, और जैसे ही 6 महीने का समय पूरा होगा, फिर आपको वो प्रॉपर डेजिग्नेशन मिल जाएगा। ओके, और आप जो है अपना काम खुद कर पाएंगे। चलिए, और उसके बाद आपका बाकी तो ये सारी वही चीजें हैं, बेसिक सी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको। एप्लीकेशन फीस जो है जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 750 है। ओके, और बाकी एससी एसटी बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए जो है निल है। बाकी ऊपर से आपको जो है, हाँ ये बात है कि ये कभी रिफंड मत मांग लेना, रिफंड करो, वैसे तो कोई मांगता नहीं है। ठीक है, ये रिफंडेबल नहीं होती है एप्लीकेशन फीस, आपने सबमिट कर दी है तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है, अब सीधा आपका प्री का कॉल लेटर आएगा। ओके, तो बस बाकी तो सारा कुछ आपका इस नोटिफिकेशन में एज सच अगर हम देखें तो सब कुछ हमने कवर कर ही लिया है। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स उन्होंने बताए हुए नोटिफिकेशन में लास्ट में, तो अगर आपको चेक करना हो देख लेना एक बार, और बट देखने का ऐसा कोई आपको फायदा नहीं है क्योंकि वो टेंटेटिव है, इट मे चेंज। ठीक है, तो बाकी आप दिल्ली का अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं स्टेट, तो दिल्ली में ही होगा पेपर, है ना, बेसिक से है। चंडीगढ़ का ऑप्ट कर रहे हैं तो मोहाली में पेपर होगा। हरियाणा का ऑप्ट कर रहे हैं तो अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम या कुरुक्षेत्र में आपका पेपर होगा। तो ये एक नॉर्मल सा आपको दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना आप नोटिफिकेशन में। तो देखिए ये थी आपकी एसबीआई की नोटिफिकेशन। आई होप आपको सब कुछ पता लग गया होगा। मैंने एक एक डिटेल आपके साथ शेयर कर ली है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। ओके, फॉर्म फिल करोगे ना जब, तो एक बात का ध्यान रखना है, इसके फॉर्म को फिल करते हुए बहुत ही ज्यादा आपको कॉशियस रहना पड़ता है। ठीक है, अप्लाई करना है अगर आपको, तो आपको लॉगिन करना है, ये आपका लिंक है, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। ये एसबीआई का अपना जो ऑफिशियल लिंक है, ये यहाँ पे आप क्लिक करके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहीं से आप चाहे लिंक को कॉपी कर लेना। ओके, और इससे कॉपी करोगे सीधा, आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना, फॉर्म अच्छे से, एक तो लास्ट डेट की वेट मत करना, 2025 में कोई फॉर्म नहीं भर रहा, 2024 में भरो, यानी 31 दिसंबर 2024 तक एसबीआई का फॉर्म सभी बच्चे भर देंगे। और मैं कहती हूँ 31 तक भी क्यों वेट करनी है, कल ही फॉर्म भर दो। 17 कल से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, 17, 18, 19, 20 को फॉर्म फिल कर दो आराम से, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डे पास आती है तो वैसे वैसे आपकी वेबसाइट वो हैंग हो रही है, लास्ट डे में पेमेंट कर रहे हो पेमेंट अटक रही है ना, फिर समझ नहीं आता पैसे कट गए हैं, फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऐसी सी बहुत प्रॉब्लम्स आती है लास्ट डेज में, तो वो सब आपको फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली नोटिफिकेशन नहीं है। 13,700 वैकेंसीज थोड़ी नहीं होती है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, और इन वैकेंसीज के साथ तो देखो हमें बहुत ही ध्यान से अपना फॉर्म को भरना होगा, 4-4 बार चेक करना एक एक चीज फिल करते हुए कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, और टाइम में ही फॉर्म भरो, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही अपना फॉर्म फिल कर देना, ज्यादा लेट मत होना। ओके, तो ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो इतना कुछ नहीं, सिंपल
एज मांगी है 20 से 28 साल की, है ना, ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में तो फॉर्म भर दो। तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं आपकी नोटिफिकेशन में। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपका वही प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट है। जिन बच्चों ने 10वीं में वो लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया हुआ उन्हीं का होगा, नहीं तो जिन्होंने 10वीं में जो लैंग्वेज उन्होंने ऑप्ट करी है वो अगर 10वीं में क्वालिफाई कर रखी है फिर तो उनको पेपर देने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सी नोटिफिकेशन है, पर तैयारी सिंपल नहीं है, है ना। तैयारी अब हमें बहुत अच्छे से करनी है। देखो 2 महीने का समय है आपके पास। अब ये 2 महीने में आपको क्या करना है, खूब सारी प्रैक्टिस। और अभी भी जिन्होंने देखो सिलेबस कंप्लीट कर ली है उनको क्या करना है मैं वो भी बताऊंगी। और जिन्होंने अभी तक सिलेबस स्टार्ट ही नहीं की है, ठीक है, उनको मैं सजेस्ट करूंगी सबसे पहले कि आप अपना सिलेबस जो है बैच ज्वाइन करिए और सिलेबस को कंप्लीट करिए। ओके, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करिए। 2 महीने में आप इसका सिलेबस कवर कर सकते हैं। ओके, इट्स जस्ट कि जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, आप उनके बराबर बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि 2 महीने का समय जो है वो सफिशिएंट होता है। बस थोड़ा ये है कि आपको ड्यूरेशन अपनी स्टडी की बढ़ानी पड़ेगी। आप ड्यूरेशन बढ़ाइए, ये मत सोचिए कि हम लेट हो गए हैं, अभी तो हमने बैच ही नहीं लिया, अभी तो हमने तैयारी ही नहीं शुरू करी है। एक्सक्यूज मी। तो अगर आप इस बैच को रजिस्टर, आप अगर मतलब पूरी तैयारी करना चाहते हैं एसबीआई एग्जाम की, तो आप हमारी कैरियरविल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको बैंकिंग के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। कंप्लीट पैकेज होता है। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप अगर, हाँ जी, ओके, आप अगर प्रैक्टिस के लिए देखिए, अब जैसे कि पेपर आ गए हैं, हमें बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना। तो क्योंकि देखिए पेपर की तैयारी आप कर रहे हो, गूगल से क्वेश्चंस डाउनलोड कर रहे हो, है ना, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर डाउनलोड कर रहे हो, पर क्या उनके सॉल्यूशन आपके पास है? और क्या सारे क्वेश्चन आपको मिल पा रहे हैं? कोई ईयर का नहीं मिलेगा या किसी एक पेपर का नहीं मिलेगा। तो देखो बैंकिंग के स्टूडेंट की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि गूगल पे उनको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते। और आपके बैंक के जितने भी पेपर है वो आईबीपीएस लेता है, सिर्फ इनका डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता है ना। बट ऐसा नहीं है कि एसबीआई में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछेगा या आईबीपीएस में कुछ अलग तरह के पूछेगा या आरबीआई में कुछ अलग तरह के पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आईबीपीएस पेपर ले रहा है, इसके क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो सभी बैंकिंग के पेपर में सेम है। वो फर्क पड़ता है सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का, कि यहाँ थोड़ा मुश्किल सवाल आएगा, यहाँ थोड़ा आसान सवाल आएगा। तो बात यूं है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो कि आपके आईबीपीएस ने ऑलरेडी पूछे हैं, या जिस टाइप का क्वेश्चन आईबीपीएस ने अपने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा है। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारी बुक्स, हमारी इस टाइम पे 2 बुक्स हैं, एक इंग्लिश की बुक है और एक रीजनिंग की बुक है, ठीक है। ये दोनों बुक्स जो हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और ये दोनों बुक्स में हमने कवर किए हैं 2016 से लेकर 2024 तक के आपके बैंकिंग के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई फालतू का सवाल नहीं है, एक एक सवाल वही सवाल है जो आईबीपीएस ने पूछा है। ओके, तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको इन बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। और हर चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप एसबीआई एग्जाम की तैयारी इन दोनों बुक से कर सकते हैं। ओके, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा और हर चैप्टर में आपको, जैसे आपका एक चैप्टर स्टार्ट हुआ उसमें पहली टाइप के सवाल एक साथ आपको मिलेंगे, है ना, फिर उसके अलग अलग लेवल के, पहले आसान वाले, फिर मुश्किल वाले, फिर उससे मुश्किल वाले, फिर अगली टाइप आएगी उसी चैप्टर की, फिर उसमें भी पहले आसान, फिर मुश्किल और मुश्किल। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमने इन दोनों बुक्स में आपके चैप्टर जो है वो बनाए हैं, ठीक है। और ये बुक जो है ये सतेंद्र सर ने बनाई है, इंग्लिश की पूरी कंप्लीट बुक है। और ये आपकी जो है इसमें आपके 21 चैप्टर्स है और कुल मिलाकर 2400 प्लस पीवाईक्यूज है। और इस बुक से आप जो है अपना इंग्लिश का सेक्शन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। और आप इंग्लिश में अब अपने प्री की ही अगर मैं बात करूं, आप 30 में से 30 स्कोर कर पाएंगे और मेंस में भी आप इंग्लिश में बहुत बढ़िया स्कोर जो है 100% भी स्कोर कर पाएंगे, अगर आप इस बुक से इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की बुक मैंने खुद बनाई है, ओके। और इस बुक में है टोटल 21 चैप्टर्स और 3800 प्लस आपको पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। और सबसे बेहतरीन बात क्या है वो ये है कि ये दोनों बुक्स में आपको मिलेंगे हर सवाल का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप एक बुक परचेज करते हैं
तो बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब डाउट्स आएंगे वो कहाँ भागे, है ना। तो आपको कहीं नहीं भागना, बुक के अंदर ही आपको सारा का सारा डाउट जो है उसका सॉल्यूशन से ही आपका सारा का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर सवाल का आपको मिलेगा एक डिटेल्ड सॉल्यूशन। और ये दोनों बुक्स आपने देख ली है। ये बुक्स जो है आपकी अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, ओके। और आप जो है इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको इस बुक को परचेज करने में या आपको बुक नहीं मिल पा रही है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बुक के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो आई होप आज के सेशन में आपने बहुत अच्छे से जान लिया होगा कि एसबीआई का जो एग्जाम है, जो नोटिफिकेशन आई है, इसकी क्या माइन्यूट डिटेल्स है और अब आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। और अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम जो है इस चैनल पे ऑलरेडी, हमें महीना हो चुका है कि हम ऑलरेडी एसबीआई के सेशन ले रहे थे, और अभी भी आगे और भी ज़्यादा सेशंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस हम कवर करते हैं, और आसान क्वेश्चन भी होते हैं बट ज़्यादा हम करते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन कवर, ताकि आप जो है जो आ चुका है उसको भी प्रिपेयर करो, और जो और एक्स्ट्रा आपसे पूछा जा सकता है उसको भी प्रिपेयर करो, क्योंकि 60 to 70% तो आपका जो पेपर होता है ना, वो जैसा सा पहले पूछा था वैसा सही होता है, ओके। बट जो बाकी का 30% है, वहां कुछ नए तरह के सवाल जो है वो आपके ऐड हो जाते हैं, और ये ज्यादातर आपका मेंस में होता है। प्री का तो वही स्टैंडर्ड पैटर्न है जो आपका चलता आ रहा है, ओके। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ गए होंगे कि 2 महीने में हमें एक छोटा सा आइडिया आपको जरूर लग गया होगा कि किस तरह से इन 2 महीनों में हमने तैयारी करनी है। और बाकी हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे इस चैनल पे। आपको बस एक काम करना है, बैंकर्स ग्राउंड को अभी के अभी करना है सब्सक्राइब, ताकि हम जितने भी सेशन लेने वाले हैं आने वाले समय में एसबीआई एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी सेशंस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए बैंकर्स ग्राउंड को, और साथ ही साथ इन बुक्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो फटाफट से अमेजोन या फ्लिपकार्ट, मैं रिकमेंड करूंगी अमेजोन, वहां ज्यादा सस्ती मिलेगी, वहां पे जाकर आप इन दोनों बुक्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।